आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है यूपी पीसीएस और आरओ वाले अभ्यर्थियों के लिए। यहाँ पर केवल पीसीएस या आरओ वाले अभ्यर्थियों की बात नहीं है, यहाँ पर उन सभी अभ्यर्थियों के हित की बात है जो फ्यूचर में यहाँ पर पीसीएस की या आरओ की या यूपी पीएससी द्वारा किसी भी आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होंगे। उन सभी के यहाँ पर हित की बात है। बात यही है कि यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस और आरओ का जो एग्जाम होना है दिसंबर में, यहाँ पर आयोग ने परीक्षा घोषित कर दी हैं। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा भी होगा कि यूपीएससी हो गई या यूपी पीसीएस हो गया, पहले एक शिफ्ट में पेपर कराते थे, चाहे फिर वो आरओ का हो या फिर वो पीसीएस का हो या यूपीएससी का या पीसीएस के द्वारा किसी भी परीक्षा का हो, एक शिफ्ट में पेपर होता था। तो उससे क्या होता था कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होती थी। जिस अभ्यर्थी ने जितना स्कोर प्राप्त किया उसके अनुसार उसको जॉब मिलती थी और उसके अनुसार आपकी कट ऑफ लगती थी। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का कोई खेल नहीं था और सही भी है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर किसी छोटे एग्जाम में जैसे कि एसएससी हो गया, यदि हम उसमें नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो उसमें स्वाभाविक है कि होना ही चाहिए। क्यों? यदि यहाँ पर मैथ होता है, रीजनिंग होती है, तो यहाँ पर प्रश्नों की कठिनाई का स्तर हम लगा सकते हैं कि प्रश्न किस स्तर का था। मान लीजिए कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर का सवाल पूछ लिया गया और किसी में ए क्यू प्लस बी क्यू या सी क्यू माइनस 3ab का पूछ लिया गया, तो यहाँ पर एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर प्रश्न कठिन या सरल है, तो नॉर्मलाइजेशन का हम वहाँ पर अंदाजा लगा पाएंगे एसएससी फील्ड में। तो उसको कठिन को नंबर मिल जाते हैं और जो सरल शिफ्ट होती है उसके नंबर थोड़े बहुत काट लिए जाते हैं ताकि दोनों शिफ्टों को बराबर लाया जा सके। लेकिन यहाँ पर जीके जीएस में आप कैसे यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि ये प्रश्न कठिन है या सरल है? पानीपत का युद्ध सरल है या कर्नाटक का युद्ध सरल है? तो इस पर कैसे हम यहाँ पर डिसाइड कर पाएंगे? और दूसरी बात यह है कि जो पीसीएस के द्वारा परीक्षा आयोजित हुई है कहीं ना कहीं विवादित रही हैं और इस पर कहीं ना कहीं एक निष्पक्षता या पारदर्शिता का यहाँ पर आरोप लगा हुआ है कई सालों से यूपी पीसीएस पर। और इसमें दूसरा पॉइंट ये भी है कि जब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आयोग द्वारा कराई जाएगी तो भर्ती कोर्ट में तो जाएगी, किसी को फायदा होगा किसी को नुकसान होगा। तो हो सकता है अभ्यर्थी यहाँ पर अपने प्रश्नों को लेकर कोर्ट में जाए, कोर्ट में जाएगा तो भर्ती फंसेगी। तो कई सारे यहाँ पर मुद्दे हैं। तो यहाँ पर हमारा आयोग से यही एक निवेदन है कि पेपर को एक शिफ्ट में, जैसे कि पूर्ववत होता आया है, सेम उसी तरीके से पेपर को एक शिफ्ट में कराया जाए ताकि नॉर्मलाइजेशन ना हो। तो उसी के लिए सभी अभ्यर्थी यहाँ पर 11 नवंबर सुबह 11 बजे लोक सेवा आयोग पहुंच रहे हैं प्रयागराज। तो आप सभी से भी निवेदन है कि आप सभी भी जरूर आइएगा। आपके हक की लड़ाई है, आपके हित की लड़ाई है, आपको स्वयं वहां पर पहुंचना चाहिए। आप किसी दूसरे अभ्यर्थी के भरोसे मत रहिएगा कि चलो कोई और तो जा ही रहा है। किसी और के जाने से जॉब आपको नहीं मिल जाएगी। जब आप अपने लिए हक के लिए लड़ेंगे तब आपको कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि जब आप अपने हक के लिए लड़ना जब सीख जाएंगे तो आप जीवन में बहुत कुछ हासिल कर जाएंगे। जब आप खुद के लिए नहीं लड़ पाएंगे तो किसी और के लिए तो आप लड़ना पर भूल ही जाएंगे, किसी और के लिए आप लड़ पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि हमें वहां पर कोई नारेबाजी करनी है, कुछ करना है। सिर्फ हमारी शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से अध्यक्ष जी से यही एक निवेदन रहेगा कि पेपर को एक शिफ्ट में कराया जाए, जैसा कि पहले भी होता आया है। अभी आरओ का अपने पेपर हुआ है, एक शिफ्ट में ही पेपर हुआ था, तो वहां पर कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं था, तो वहां पर विरोध भी नहीं हुआ था। अब वो एक अलग बात है, पेपर लीक हो गया था तो उसको कैंसिल कराना पड़ा। तो सेम इसी प्रकार से आप सभी अभ्यर्थियों से भी गुजारिश है कि आप सभी अभ्यर्थी 11 नवंबर सुबह 11 बजे लोक सेवा आयोग प्रयागराज जरूर पहुंचे। मैं भी वहां पर आ रहा हूं और आप सभी से भी निवेदन है कि आप सभी जरूर आइए ताकि हम एकजुट होकर अपनी बात को वहां पर रखें और हम अपना हक को ले सकें। क्योंकि हम जब एक साथ आएंगे तभी हमारी शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि हम बटेंगे तो हम कटेंगे। यहाँ पर हमें सभी को साथ आना है और अपनी मांग को यहाँ पर आयोग के सामने रखना है, संवैधानिक तरीके से आप निवेदन करना है। तो आप सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है कि आप सभी अभ्यर्थी जरूर 11 नवंबर 2024 सुबह 11 बजे जरूर पहुंचिएगा। इसी सूचना को देने के लिए मैं आप सभी के सामने आया था कि ताकि मैं आप सभी को यहाँ पर अपनी सूचना प्रेषित कर सकूं कि मैं भी वहाँ पर पहुँच रहा हूँ 11 नवंबर सुबह 11 बजे लोक सेवा आयोग। आप सभी से भी निवेदन है कि आप सभी जरूर आइएगा। बाकी वहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये हमारा आंदोलन नहीं है, ये हमारा महाआंदोलन होने वाला है। यूपी पीसीएस के इतिहास में पहला ऐसा आंदोलन होगा जो कहीं ना कहीं इस तरीके का आंदोलन होगा, क्योंकि यहाँ पर आरओ वाले अभ्यर्थी भी हैं और पीसीएस वाले अभ्यर्थी हैं और कहीं ना कहीं वो अभ्यर्थी भी यहाँ पर आ रहे हैं
मेरी कई अभ्यर्थियों से बात हुई है, वो अभ्यर्थी में यहाँ पर आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं फ्यूचर में तो इसकी तैयारी करने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं अभी छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी अपने हक के लिए लड़ने आ रहे हैं। तो आप सभी अभ्यर्थियों से भी निवेदन है कि आप सभी जरूर आइएगा, मैं भी वहाँ पर पहुँचूंगा। मैं आपको सुबह ही आपको 8 से 9 बजे के बीच में वहाँ पर आपको मिल जाऊँगा। आप ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ और मैं नहीं आऊँगा, तो मैं आप सभी के सामने वहाँ पर हूँगा, आप सभी के बीच में। आप सभी से निवेदन है कि आप भी जरूर आइएगा। बाकी इस सूचना को आप सभी अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ फॉरवर्ड कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि सभी अभ्यर्थियों तक इस बात को पहुंचाया जा सके कि 11 नवंबर को लोक सेवा आयोग में एक महाआंदोलन होने वाला है, वन डे वन शिफ्ट को लेकर के लिए। हमें नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, हमें अपना रो स्कोर के आधार पर हमें अपनी जॉब को चाहिए। तो यही सूचना आपके लिए लेकर आया था। बाकी मिलते हैं 11 नवंबर को सुबह 11 बजे लोक सेवा आयोग। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं प्रयागराज में।